ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट योर क्लास। तो देखिए, आज हम यहाँ पे हाइबरनेट का यूज कर रहे हैं। हाइबरनेट क्या काम करता है और क्यों यूज होता है, पहले तो हमें ये मेनली समझना है। देखो, हाइबरनेट का काम होता है डेटाबेस रिलेटेड क्वेरीज को और बेटर बनाना। यूजुअली आप जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज करते हो विच इज जावा, लेकिन आपको पता है कि जितने भी हमारे डेटाबेसेस हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो क्या है, रिलेशनल है। इसी वजह से दोनों में थोड़ा बहुत कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है। ऐसे में हाइबरनेट फ्रेमवर्क का काम क्या होता है कि ये हमारे जो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं उनके डेटाबेसेस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कन्वर्ट कर लेता है और फिर हमें उन्हें यूज करने देता है। और यहाँ पर ये हमें क्या दे देता है, इनबिल्ट फंक्शंस दे देता है, फीचर्स दे देता है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस रिलेटेड क्वेश्चंस को या क्वेरीज को। और यहाँ पे आपको ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट टू रिलेशनल मैपिंग प्रोवाइड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओआरएम बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर कभी भी हाइबरनेट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हाइबरनेट क्या करता है, आपको ओआरएम प्रोवाइड करता है। ओआरएम का काम क्या होता है, देखो अब ये समझते हैं। सो ओआरएम का मतलब है ऑब्जेक्ट टू रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट टू रिलेशनल मैपिंग की अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि मान लो, देखो एक तरफ तो है हमारी जावा की क्लास, ठीक है। अब जावा की जब हम क्लास बनाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट क्लास बनाई, तो इसमें हमने 4 वेरिएबल ले लिए, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। और हम चाहते हैं कि जितनी मेरी जावा की क्लास में वेरिएबल्स हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो, हमारे पास एक टेबल बन जाए जिसके अंदर आईडी आईडी से मैप हो जाए, फर्स्ट नेम से मैप हो जाए, लास्ट नेम से मैच हो जाए। मतलब जितने वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाए, मैप हो जाए, जिससे कि कल को अगर हम डेटाबेस ऑपरेशंस कराते हैं क्लास के ऊपर तो वो अफेक्ट कर सके हमारे टेबल। ओके, मतलब हमें यहाँ पे डबल डबल काम करने की जरूरत नहीं है। हमारे सारे के सारे वेरिएबल्स क्लास के साथ मैप हो जाएंगे, डेटाबेस की फील्ड्स के साथ। और फिर ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट करता रहेगा वैल्यूज को और भेजता रहेगा कहाँ पर, डेटाबेस के अंदर। ओके, तो अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे ओआरएम का टूल यूज कर रहे हैं, सो यहाँ पर एक चीज हमें ये भी देखनी है कि भाई ओआरएम क्या करता है। सो हाइबरनेट ओआरएम, ठीक है। सो हाइबरनेट ओआरएम क्या करता है, ओआरएम हमारे को वैल्यूज प्रोवाइड कर देता है। यार ये बड़ी दिक्कत होती है कई बार। ठीक है, तो ओआरएम का देखो काम क्या रहता है। ओआरएम हमें अलाउ करता है कि हम ऑब्जेक्ट टू रिलेशनल मैपिंग को यूज कर सके। तो अगर आप यहाँ पर कभी भी ओआरएम का यूज करते हैं, थिंक ये सेम ही फाइल दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये अलाउ करेगा कि आप यहाँ पर क्या कर सको। चलिए छोड़िए इसको, कोई बात नहीं। तो ओआरएम क्या करता है, हमें यहाँ पे अलाउ करता है ऑब्जेक्ट टू रिलेशनल मैपिंग के लिए। अब देखो, जो चीज मैं दिखाना चाह रही थी ना, एक्चुअली मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाह रही थी इसका। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए जैसे कि मान लो यूजुअली आप लोग क्या करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर, आप एक एप्लीकेशन बनाते हो जावा का, ठीक है। सो लेट्स सपोज दिस इज योर जावा एप्लीकेशन, ठीक है। तो जावा एप्लीकेशन का हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मान लो हमने क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। जैसे कि हम लोग बीन क्लास बनाते हैं, तो एक तरह से बीन क्लास में देखा जाए तो होता ही क्या है, बीन क्लास के अंदर आपकी जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनका क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वो एक ऑब्जेक्ट में बाइंड हो जाती है एक साथ में। अब अगर आपके पास एक एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसके बाद हाइबरनेट का काम क्या होता है, हाइबरनेट का काम होता है उस वैल्यू को क्या करना, यहाँ पर
मैप कर देना। ठीक है, तो मतलब ये ORM का काम आ जाएगा। तो यहाँ पे ORM आएगा, ऑब्जेक्ट टू रिलेशनल मैपिंग आ जाएगी। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को ORM के पास भेज देगा। ठीक है, और ORM क्या करेगा, ORM क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर इसको वैल्यू मिलेंगी उन सबको देखेगा और उसको मैप कर देगा किसके साथ में, डेटाबेस के साथ। तो मतलब ये इसको मैप करने वाला है डेटाबेस के साथ में, तो हमारी सारी वैल्यूज मैप हो जाएंगे। यहाँ पे ना एक सिलेंडर जैसा साइन आता है एक्सट्रूजर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इससे मैप कर देंगे, नहीं दिख रहा, ओके चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू डेटाबेस में आ जाएगी। तो मतलब पहले थी जावा एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन का हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, और वो ऑब्जेक्ट किसने ले लिया, ORM ने। और ORM क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को डेटाबेस के साथ में मैप कर देगा, जिससे कि आपका काम और बेटर हो सके और आसान हो जाए। ठीक है, और हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ज्यादातर देखो जब हम JDBC में भी काम करते थे, तो मान लो कभी कभी हमें फील्ड के नाम देने होते थे, तो प्रॉब्लम क्या होती थी, फील्ड के नाम डेटाबेस में जाकर चेक करने पड़ते थे कि वहां पे क्या नाम है, वही नाम यहाँ पे भी आना चाहिए, है ना। जब जैसे फाइंड का फंक्शन बना रहे हैं या डिलीट का बना रहे हैं, तो उस केस में ये दिक्कत रहती है। लेकिन एक तरह से तो ये सिक्योरिटी को हम क्या कर रहे हैं, लिंक नहीं कर रहे हैं। अगर मैं डेटाबेस की फील्ड्स के नाम एज इट इज यहाँ यूज कर लूंगी, तो प्रॉब्लम क्या है, सिक्योरिटी रिस्क है, राइट। तो ऐसे में जब हम ORM यूज करते हैं ना, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं आती। और वैसे भी अगर आप मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या कहीं भी एज अ डेवलपर जॉब कर रहे हैं, तो ज्यादातर आपको डेटाबेसेस नहीं दिए जाते, आपको कहा जाता है आप ORM यूज करिए और अपना काम करिए, ये लिस्ट है फाइल्स की। तो आप उस केस में भी किसका यूज करते हैं, ORM का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पर हाइबरनेट का यूज कर रहे हैं, तो अब हम हाइबरनेट से रिलेटेड अगर हम क्या बनाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो इसको ना हम बैकएंड पे ही सीखेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि जिसने कोर जावा किया ना, वो भी इसको आराम से करें, क्योंकि इसके अंदर कोर जावा और JDBC दो चीजों का कॉम्बिनेशन आपका यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें काम क्या करना है, हमें देखना है हाइबरनेट का आर्किटेक्चर। ओके, सो हाइबरनेट काम कैसे करता है वो भी देखेंगे। और साथ के साथ में यहाँ पे एक और चीज है, देखो यहाँ पे हमारा एक टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं JPA। JPA क्या है, JPA होता है जावा परसिस्टेंस API। जावा परसिस्टेंस API का मतलब है कि ये भी एक इनबिल्ट टूल है, जो कि आपको बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड कर देता है, जिसकी हेल्प से आप डाटाबेस के जितने भी ऑपरेशंस हैं, जैसे सेव डिलीट अपडेट, कुछ भी काम करवाना है, वो ज्यादा बेहतर वे से और ज्यादा इजीली करा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें मतलब ये कह लो कि जैसे हम पहले करते थे ना, कि हमें क्वेरीज लिखनी पड़ती थी, फिर उसके पहले वैल्यू को गेट कराओ, फिर सेंड कराओ, फिर ऑब्जेक्ट में डालो, एरे लिस्ट में डालो, वो सब नहीं करना। यहाँ पे ये हमें बने बनाए फंक्शन देगा, हमें बस उनको यूज करना और वैल्यू को गेट करना, ये चीज रहेगी। ओके, तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पे इसको यूज करना चाहते हैं और हाइबरनेट का अपना पहला ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, पहली बार इसको यूज करके देखना चाहते हैं, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट अ मेवन प्रोजेक्ट विथ क्विक स्टार्ट। तो मेवन प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन क्विक स्टार्ट, क्विक स्टार्ट क्यों ले रही हूँ, क्योंकि भाई वेब की जरूरत नहीं अभी के लिए। इसके बाद आप डिपेंडेंसीज लगाओगे pom.xml में जाकर। ठीक है, तो pom.xml फाइल बनानी है, जिसमें आपको क्या करना है, हाइबरनेट कोर की और MySQL कनेक्टर की दो डिपेंडेंसीज लगेगी। ओके, तो यहाँ पे ये दो डिपेंडेंसीज भी आएंगी। तो चलो क्या करते हैं, इसी के थ्रू काम शुरू करते हैं पहले तो आ जाते हैं कहाँ पे, एक्लिप्स के अंदर। एक्लिप्स में आ जाते हैं। अब मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया ना, तो इसमें सर्वर सेटअप नहीं है, सर्वर की वैसे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी अभी हमें। तो काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, कंट्रोल N करते हैं, और एक नया मेवन प्रोजेक्ट लेते हैं। मेवन तो पता ही है ना सभी को क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो मेवन प्रोजेक्ट लेते हैं। अब मेवन प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, और मेवन प्रोजेक्ट में हमें काम क्या करना है, नेक्स्ट पे आते हैं सबसे पहले तो। और यहाँ आकर आप क्या करोगे, फिल्टर करोगे। फिल्टर करने के लिए काम क्या करना है, यहाँ पर आकर आप ले लेंगे org.apache.maven.archetypes। ठीक है, यहाँ पे हम इस बार वेब ऐप नहीं ले रहे,
जैसे हम एडवांस जावा में ले लेते थे, अभी हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, क्विक स्टार्ट। ओके, सो क्विक स्टार्ट लेंगे, नेक्स्ट कर देते हैं। अब प्रोजेक्ट का नाम ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हाइबरनेट, ठीक है, डेमो। और अभी हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम जो है वो क्या बना देते हैं, फर्स्ट डेमो। यहाँ पर पैकेज बनाना है तो com डॉट फाइल्स। ओके, तो ये तीन चीजें दे दी हमने। अब इनके बाद क्या करना है, इनको फिनिश कर देते हैं। तो आपके पास एक नया प्रोजेक्ट बनकर आ जाएगा हाइबरनेट का, जिसके अंदर हम अपना सारा काम करके देखेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है। अभी क्या हो रखा है ना, नए अपडेट के बाद में ये हर बार यस पूछ रहा है, इसको मुझे सेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाइबरनेट का हम पहला प्रोजेक्ट जो बनाएंगे वो कैसे बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट बना लो, उसके बाद क्या करना है, देखो फर्स्ट डेमो आ चुका है, इसके अंदर हमारे पास ये सारा आ रहा है। थोड़ा सा सेटिंग ठीक कर लेते हैं इसकी J2SC की। तो बिल्ड पाथ में चलते हैं, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में, और यहाँ आके क्या करना है, लाइब्रेरीज में चलते हैं, और 1.7 की जगह पे एडिट करके क्या लगा देते हैं, इसके अंदर हम वर्कस्पेस डिफॉल्ट लगाते हैं GTK 20। अच्छा, ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम्स दिखा रहा था, ये एनोटेशंस मिसिंग मिसिंग बता रहा है। कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो दिक्कतें दिखा रहा है ना, ये क्यों दिखा रहा है, ये एनोटेशंस वगैरह की वैल्यू दिखा रहा है, जो भी हम इतना यूज नहीं करने वाले, तो इसको छोड़ देते हैं, अप्लाई एंड क्लोज करते हैं। ओके, तो ये प्रोजेक्ट हमारा बन गया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना है, pom.xml पे आना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दो डिपेंडेंसीज लगानी है प्रोजेक्ट के अंदर, जिसके बिना हमारा हाइबरनेट का काम नहीं चल सकता बिल्कुल भी। तो हम क्या करते हैं, इन डिपेंडेंसीज को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करते हैं। तो दो डिपेंडेंसीज कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, एक मिनट, इसको मैं जरा इस तरह से ले लेती हूँ और इससे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, और इस प्रोजेक्ट में आने के बाद हमें काम क्या करना था, डिपेंडेंसी लगती है। तो देखो, एक आपकी डिपेंडेंसी लगेगी कोर की, तो मतलब आपको यहाँ पे जो डिपेंडेंसी लेनी है वो लेनी है हाइबरनेट कोर। ओके, और एक लेनी है यहाँ पर जो दूसरी डिपेंडेंसी हमारी, वो कौन सी है, यहाँ पर MySQL। तो मतलब ये दो डिपेंडेंसीज हमारे लगानी। तो अगर मान लो मुझे ये वाली डिपेंडेंसी भी चाहिए और ये वाली डिपेंडेंसी भी चाहिए, तो इसे कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट पे आ जाते हैं 2 मिनट के लिए, और वहां से हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसीज को कॉपी कर लेंगे। तो सबसे पहले नेट पे आते हैं, यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं हाइबरनेट कोर मेवन डिपेंडेंसी। ओके, तो पहले इसे सर्च करते हैं। सो हाइबरनेट कोर में आ जाओ, और हाइबरनेट कोर में आने के बाद क्या करेंगे, देखो वैसे तो इसके काफी सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं, आप चाहो तो कोई भी ले सकते हो, लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ कि जिसकी यूसेज थोड़ी सी ज्यादा हो, 0.1 में ना अटकाओ। ठीक है, वैसे देखोगे तो पुराने वर्जन ज्यादा यूज हो रहे हैं 6 वाले में से, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलिए 5.6.14 उठा लेते हैं। तो ये वाली डिपेंडेंसी आकर हम क्या कर लेते हैं, हाइबरनेट केयर की कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें क्या चाहिए, MySQL चाहिए। तो MySQL की डिपेंडेंसी भी यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं इसी पेज में, इसी के सर्च में डाल देते हैं MySQL कनेक्टर J डिपेंडेंसी। तो ये आ गई आपकी MySQL कनेक्टर, और यहाँ पे आप इसका जो भी आपका SQL हो उसके अकॉर्डिंग वर्जन चूज कर लो, कॉपी कर लो, और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दीजिए। तो ये दो डिपेंडेंसीज थी, दोनों आ चुकी है हमारे पास, राइट। अब जब दोनों डिपेंडेंसीज आपके पास आ जाए, तो इसके बाद pom.xml को तो कर देते हैं क्लोज। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें अपनी फाइल्स बनानी है। तो फाइल्स बनाने के लिए देखो, हम यहाँ पे कई तरीके से यूज करेंगे।
अभी हम यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, तो इसको हम दो तरह से बनाएंगे, एक एक्सएमएल के अकॉर्डिंग और एक एनोटेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोनों तरीके से सीखेंगे कि एक्सएमएल से करेंगे तो क्या आएगा, एनोटेशन से करेंगे तो क्या आएगा, लेकिन काम सेम ही होता है ऑलमोस्ट। तो देखो यहाँ पे आ जाते हैं जावा के पैकेज में, जहाँ पे हमें कॉम डॉट फाइल्स बना हुआ है और ऐप डॉट जावा भी मिल रहा है। तो ये आपको पहले से बना बनाया मिलेगा। अच्छा, इसमें ना मैं एक छोटा सा काम और कर रही हूँ कि मेरा एक पुराना प्रोजेक्ट भी है, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट ऑल्सो, क्योंकि कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। ओके, लेट्स सी। देखो सबसे पहले तो हमें कुछ भी काम करना है, बीन क्लास सबसे जरूरी होती है ना। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है भाई, बीन क्लास बना लो। ओके, तो बीन क्लास जो है ना, वो यहाँ पे हमें करनी है यूज। तो कंट्रोल एंड करते हैं और सबसे पहले ना एक क्लास लेते हैं। क्लास का जो पैकेज है उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे कॉम डॉट फाइल्स के आगे हम क्या लगा देते हैं, एंटिटीज। ओके, और इसके बाद यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, यार मैं एम्प्लॉय बना बना के दुखी हो चुकी हूँ, आज हम स्टूडेंट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब लेते हैं स्टूडेंट को। ठीक है, तो स्टूडेंट नाम की हमने क्लास बना दी। यहाँ पे आएंगे, अब अगर मान लो स्टूडेंट ले लिया, तो यहाँ पे आप क्या लोगे, अब सबसे पहले तो भाई जैसे बीन क्लास बनाते हो वैसे एक बीन क्लास बना दो। तो मैंने लिया प्राइवेट इंट रोल नंबर। ऐसे ही यहाँ पर ले लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद क्या ले लेते हैं यहाँ पर हम, नेम। फिर ले लेते हैं प्राइवेट, अब रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, स्ट्रिंग कोर्स। ठीक है, तो मान लो अभी मैं यहाँ पर ये तीन वेरिएबल ले रही हूँ, जिसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे अपना काम करना है। ओके, तो अब क्या करते हैं, पहले तो भाई जो बेसिक बीन क्लास होती है वैसे बना लेते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेव कर दो और फिर ऑल्ट शिफ्ट एस कर देते हैं और जनरेट करते हैं। चलिए पहले तो कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, तो एक हमारा कंस्ट्रक्टर आ गया। अब कंस्ट्रक्टर के बाद यहाँ पे हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना चाहिए, नहीं तो भाई देखो प्रॉब्लम तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर उठा देते हैं। तो कंस्ट्रक्टर आ गया स्टूडेंट का। इसके बाद अगला काम क्या करना है, यहाँ पे हमें गेटर सेटर भी उठाने होते हैं। तो गेटर सेटर मेथड उठाते हैं, इसके सेलेक्ट ऑल करो और जनरेट करा दो। इसके बाद स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड। तो ये आपका यहाँ पर काम कर जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, ये तीनों के तीनों ऑप्शन आ गए। ठीक है, तो बीन क्लास बन गई आप लोगों की। अब बीन क्लास जब आपकी बन जाए, देन नेक्स्ट टास्क क्या है, अब आपको यहाँ पर क्या काम करना है। चलो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे मैंने तो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो स्टेप 2 तक तो ठीक था, डिपेंडेंसी ऐड करनी थी, लेकिन आई वांट कि हम थर्ड पे क्या करें, क्रिएट अ बीन क्लास। ठीक है, फिर चौथे पे क्या करना है, क्रिएट करनी है एक, देखो अगर हम यहाँ पे एचबीएम एनोटेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्रिएट एंड एचबीएम फाइल। ठीक है, तो अगर मान लो आप यूज कर रहे हो एचबीएम फाइल, ठीक है, तो एचबीएम फाइल कब यूज करनी है, इफ यूजिंग एक्सएमएल। ठीक है, तो अगर हम एनोटेशन यूज नहीं कर रहे, एक्सएमएल बना रहे हैं, तो हम एचबीएम फाइल बनाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में इस फाइल की एक एचबीएम फाइल बनानी है। तो एचबीएम फाइल बनानी भी सीखते हैं, कैसे बनती है हाइबरनेट मैपिंग फाइल।
ठीक है, तभी तो हमारा काम बढ़िया से होगा ना, हाइबरनेट मैपिंग फाइल बनाएंगे तो एचबीएम फाइल हमें यहाँ पर बनानी है, तो हम इसे ले लेते हैं अलग से। तो देखो एचबीएम फाइल जो बनेगी ना, वो कहाँ बनेगी, मेन पैकेज में बनेगी, जो कि क्या है, कॉम डॉट फाइल्स। इसे किसी भी सब पैकेज में नहीं रखना है, कंट्रोल एन करना है, और यहाँ पे आप क्या लोगे, एक्सएमएल फाइल ले लोगे। यार क्लास तो लेने दीजिए भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्सएमएल फाइल लेते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पर हमें काम क्या करना था, यहाँ पे हमें अपनी फाइल बनानी थी। तो देखो इस फाइल का जो नाम है ना, वो मैं यहाँ पे रखूंगी, जो भी मेरी बीन क्लास है ना, ये उसी को क्या करेगी, मैप करेगी। इसलिए हम उसी के नाम से इसको शुरू करते हैं ताकि पहचानने में इजी हो। तो हम लिख देते हैं स्टूडेंट डॉट एच बी एम डॉट एक्सएमएल। ओके, तो ये हमारी फाइल के लिए सेटिंग आ जाएगी। तो इसके अब देखिए ये आ रहा है डिजाइन में, हम चलते हैं सोर्स पर। तो अभी हमें ये इसने बिल्कुल ब्लैंक पेज दिया है, सिर्फ ऊपर एक लाइन लगा के दी है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एचबीएम फाइल जो आएगी, अब हमें क्या करना है, हमें इस फाइल की डीटीडी गेट करनी है। अगर आपको कभी भी इसकी वैल्यू चाहिए हो, तो आप क्या करो, नेट पे जाकर ना जरा सर्च मारो, एचबीएम फाइल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, या फिर एचबीएम कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी कर सकते हो। तो ये आपको कई जगहों पे दिख जाएगी, किसी भी वेबसाइट से निकाल सकते हो, जैसे कि ये H2K इन्फोसिस में दे रखा है, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रही आपकी एचबीएम फाइल। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइबरनेट मैपिंग फाइल। सो हाइबरनेट मैपिंग फाइल मतलब एचबीएम फाइल, इसका हमें क्या चाहिए था, ये चाहिए डीटीडी। ओके, तो ये वाला इंफॉर्मेशन चाहिए था, हाइबरनेट मैपिंग पब्लिक हाइबरनेट मैपिंग डीटीडी लिखाओ, और डीटीडी का वर्जन क्या है, 3.0। वैसे इसमें कई जगहों पे आपको 5.3 भी दिखेगा, लेकिन वो वाला वर्जन ना डिस्कार्ड हो चुका है, वो यूज नहीं होता, उसमें एरर्स आ जाते हैं। तो अभी आप 3.0 को गेट करो। इसके बाद इसको उठा के यहाँ पे यूज कर लो। ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। तो कहीं से भी उठा सकते हैं इसे, नेट पे तो कहीं पे भी सर्च करोगे, हर जगह मिल जाएगी ये फाइल। अब आपके पास जब ये फाइल आ गई ना, तो अभी हमें क्या करना है, हाइबरनेट की मैपिंग करनी है। हाइबरनेट की जब आप मैपिंग करते हो, तो यहाँ पे आपको क्या डिफाइन करनी है, क्लास। अब कोई भी क्लास बनाओगे, ये एक तरह से हम उसके प्रॉपर बीन बना रहे हैं, पहले तो हम बीन क्लास बनाते थे ना, ये बन रही है बीन। ठीक है, तो क्लास जब आपकी बनेगी, तो क्लास का क्या आ जाएगा, नाम। तो क्लास का जो नाम है ना, वो सिर्फ नाम नहीं देना है, उसका पैकेज भी आना चाहिए। तो इसीलिए क्या करते हैं, स्टूडेंट क्लास के लिए यूज कर रहे हैं, तो स्टूडेंट में आते हैं। अब नाम कैसे गेट होगा, आप किसी भी फाइल का अगर नाम प्रॉपर वाला, प्रॉपर क्वालिफाइड नेम गेट करना चाहते हो, जैसे कि ये इसका प्रॉपर क्वालिफाइड नेम है, तो आप F2 भी कर सकते हो फोकस करने के लिए, और फिर इसको कॉपी करके क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन चलो इसका एक शॉर्टकट भी है, राइट क्लिक करो, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रही है आपको, क्या चीज दिख रही है, कॉपी क्वालिफाइड नेम। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया, वहां पर आ गए, यहाँ आके पेस्ट कर दिया। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसे आपने यहाँ पर सेव करा दिया। अब जब आपके पास क्लास आ गई ना, तो अब आपको एक और काम करना है, क्योंकि देखो ये फाइल है जो हमारा ORM का काम करवाएगी। तो यहाँ पे हमें टेबल और क्लास दोनों को मैप करना है। कैसे मैप करना है, यहाँ पे अब हम अगला एलिमेंट देंगे, टेबल। जब आप यहाँ पे टेबल दोगे, तो आपको क्या करना है, जिस भी नाम का टेबल आपको बनाना है डेटाबेस में, क्योंकि ये डेटाबेस में टेबल भी बना देगा हमारे लिए, ये बढ़िया से काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कर देती हूँ कि भाई मुझे स्टूडेंट नाम का टेबल चाहिए। अब आपके पास जब एक क्लास आ जाती है, तो क्लास के पास ना एक बहुत ही जरूरी चीज होती है, उसकी प्राइमरी की। तो उसके लिए ये हमें एरर दे रहा है कि भाई आईडी जनरेट करो। ओके, तो आईडी अगर हम दे देते हैं, तो आईडी के अंदर हमें बताना पड़ता है कि भाई मेरे वहां पे आईडी वाली फील्ड का नाम क्या है। तो जो नाम आपने यहाँ पर अपनी क्लास में दिया है, आप वही नाम यूज करिए। ओके, तो मान लो मैंने यहाँ पे दिया रोल नंबर। ओके, तो हमने क्या नाम दे दिया, रोल नंबर। अब ये भी पूछेगा कि भाई आईडी जनरेट कैसे हो रहा है, आपको ऑटोमेटिक चाहिए
या आपको सीक्वेंस यूज करना है, क्या करना है वो हम सीखेंगे धीरे धीरे करके इसी। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, जनरेटर क्लास लेते हैं, और जनरेटर क्लास के अंदर हम क्या बता देंगे कि भाई जो इसकी वैल्यू है ना वो असाइंड है। अभी मैं ऑटो इंक्रीमेंट नहीं रखती, अभी मैं क्या रख रही हूँ, असाइंड। असाइंड का मतलब जो वैल्यू मैं दूंगी वही लगानी। ओके, तो आपने क्या किया, जनरेटर डिफाइन कर दिया। तो ये हमारी क्या आ गई, मैपिंग आ गई, किस चीज की, आईडी। अब सिर्फ आईडी की फील्ड तो है नहीं, और भी फील्ड है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप उसको एज अ प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे। ओके, सो प्रॉपर्टी नेम में अगला नाम क्या आएगा, चलो फाइल की देखते हैं। तो स्टूडेंट में मैंने रोल नंबर के अलावा नेम और कोर्स दो लिया है, तो ये दोनों भी क्या है, हमारी क्लास की प्रॉपर्टीज है। तो हमने क्या लिया, नेम। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग भी है, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो। फिर हम यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं, और प्रॉपर्टी का नेम क्या है, यहाँ पर कोर्स। तो ये वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, तो ये क्या बन गई, आपकी HBM फाइल बन गई। तो जब आपकी हाइबरनेट फाइल की सारी मैपिंग हो जाए, तो इसके बाद आपको क्या करना है, एक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। आप देखो, हाइबरनेट यूज करो या स्प्रिंग यूज करो, इन दोनों की सबसे मेन चीज होती ही इनकी कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपने एक बार इसकी कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से समझ लिया, सीख लिया, तो आपको हाइबरनेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं हुई, सारी फाइलें ठीक है, तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, एरर दिखाएगा। ठीक है, सो मेन चीज ही कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, कॉम डॉट फाइल्स में चलते हैं। ठीक है, कॉम डॉट फाइल्स में ही चलते हैं, और यहाँ आके कंट्रोल एन करते हैं, और यहाँ पे हम एक और XML फाइल बनाएंगे। इसका नाम मैं यहाँ पे क्या रख देती हूँ, यहाँ पे हम इस फाइल का कोई भी नाम रख सकते हो। ज्यादातर हम इसका नाम क्या रखते हैं ना, CFG फाइल बोलते हैं हम इसको। तो हाइबरनेट डॉट CFG, ठीक है, और डॉट XML। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर किसकी कॉन्फ़िगरेशन उठाई थी, HBM फाइल की, ऐसे ही हम यहाँ पे CFG फाइल की कॉन्फ़िगरेशन भी उठाएंगे। तो आप क्या करो, नेट पे आ जाओ, चलो इसी वाले पे देख लेते हैं। इसके पेज तो खुला हुआ है, इसने CFG दे रखी होगी तो नहीं दे रखी, चलिए कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे आकर हम क्या लिखते हैं, हाइबरनेट CFG कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिन कर देते हैं, कहीं पे भी निकालते हैं। चलो इसी पे आ जाओ, यहाँ पे देखते हैं इसकी CFG फाइल, क्योंकि CFG फाइल जो है ना, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती है और होनी भी जरूरी है। तो ये देखो, ये आपकी दे रखी है हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम लिखा हुआ है, तो ये हमारी CFG की इंफॉर्मेशन। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, तो पेस्ट कर दीजिए, ये आपके पास आ गया। अब अगला काम क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे देनी है हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जैसे कि अब देखो, आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और लेनी है, और वो किसकी लेनी है, सेशन फैक्ट्री की। ओके, तो हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन लेना है, फिर उसके अंदर क्या लेना है, सेशन फैक्ट्री। सेशन फैक्ट्री लेने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है। अब देखो, यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी आएंगी, पहले तो आएंगी डेटाबेस कनेक्शन की, जो हम प्रॉपर्टीज यूज करते थे, याद है हम जो कनेक्शन कौन लिखते थे, क्लास डॉट फोर नेम लिखते थे, वो सारी चीजें मिलाकर ही आपकी क्या बनती है, डेटाबेस की कनेक्शन प्रॉपर्टीज बनती है। तो आपको क्या करना है, इसे यूज करना है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेशन फैक्ट्री में आते हैं, और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, वो ले रही हूँ हाइबरनेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप लिखोगे HBM2DDL डॉट ऑटो, इसका नाम ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये क्या बताता है कि भाई आप जब इस प्रोग्राम को चलाओ तो आप क्या करना चाहते हैं, आप यहाँ पर नया टेबल बनाना चाहते हो हर बार, या फिर आप पुराना अगर कोई टेबल है तो उसमें डालना चाहते हो वैल्यू, या फिर अगर नहीं भी मिलता है तो आप उसको क्या बनाओगे, पहले क्रिएट करोगे फिर नया डालोगे। तो अगर मैं यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन देती हूँ, तो इसका मतलब अगर तो पहले से टेबल है तो उसमें डाल दो, नहीं तो नया टेबल बना दो। ओके, तो ये इसमें ऑप्शन यूज कर लेगा। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे यूज करेंगे,
तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होता है डायलेक्ट। ये मैं हाइबरनेट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, डायलेक्ट। तो डायलेक्ट हम क्या यूज कर रहे हैं, सो डायलेक्ट हम यूज जो कर रहे होंगे वो हमारा डिपेंड करेगा कि कौन सी वाली हम डेटाबेस को लगाने वाले हैं। अगर आप ओरेकल लगाओगे तो ओरेकल के अकॉर्डिंग डायलेक्ट आएगा, अगर माइस्क्यूएल लगाओगे तो माइस्क्यूएल के अकॉर्डिंग आएगा। तो हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, माइस्क्यूएल। तो हम क्या करते हैं, नेट पे चलते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं माइस्क्यूएल डायलेक्ट फॉर हाइबरनेट। तो देखो एसक्यूएल डायलेक्ट इन हाइबरनेट, हाइबरनेट यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, देखते हैं कहीं ना कहीं तो दिखाई रखा होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको काफी वेबसाइट्स मिल जाएगा, जैसे इस पे देखते हैं। देखो माइस्क्यूएल का जो डायलेक्ट है वो क्या यूज होता है, ये बड़ा यूज होता है। ठीक है, तो देखो क्या डायलेक्ट है, org.hibernate डायलेक्ट db2 दिखा रहा है, लेकिन ये तो गलत दिखा रहा है, यहाँ पे हमारे को माइस्क्यूएल का चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हमें क्या चाहिए था, माइस्क्यूएल चाहिए था। तो यहाँ पे org.hibernate डायलेक्ट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने ना ठीक से दिखाया नहीं, बात को चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना इसकी जगह पे हम ये सर्च कर लेते हैं, हाइबरनेट डायलेक्ट। ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने हाइबरनेट के डायलेक्ट्स देखे तो देखिए यहाँ पे इस पे आ जाते हैं, चेक करते हैं, इस पे दे रखा है इसने। ओके यस, तो देखो यहाँ पे आपको जितने भी डेटा बेसिस हैं सभी की डायलेक्ट्स बता रखे हैं। तो माई एसक्यूएल का ये रहा। तो देखो माई एसक्यूएल का डायलेक्ट क्या यूज होता है, ये यूज होता है, आप इसको उठा लो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर आते हैं और इसे डिफाइन कर देते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा। इसके बाद प्रॉपर्टी लेते हैं तीसरी वाली। अब यहाँ पे आप क्या लोगे, कनेक्शन।